Hello everyone. So we are into the important question series of SP बोर्ड एग्जाम्स। टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और के हार्ट बीट्स बहुत फास्ट है। आपको क्या करना है? थोड़ा काम रहना है, स्मार्ट स्टडी करना है। अब हर एक चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। नाउ फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उनके ऊपर आप कमांड लाइए तो प्रोबेबिलिटी कि आप एक अच्छा स्कोर करेंगे वो बहुत बढ़ जाएगी, इंस्टेड ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और एसपी स्पेशली थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके लिए थोड़ा सा संभाल के काम करना है। अब तक हमने पुराने 8 चैप्टर्स देख लिए। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी नया है ये चैप्टर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब इस चैप्टर से आपको सबसे पहले क्या क्या बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको बहुत फोकस रखना है। वो है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से, इस चैप्टर से ये रहेगा। इसके ऊपर आप बड़ा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिपॉजिट सिस्टम, या आप इसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन ओनली ऑन बेनिफिशियल ओनर, क्वेश्चन ओनली ऑन डीपी भी आ सकता है। ठीक है, तो एक डिपॉजिटरी सिस्टम, एक डिपॉजिटरी सिस्टम के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? तो 4 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब पहले वैसे सिस्टम है क्या? तो आज के डेट में जो आप स्टॉक मार्केट्स में शेयर ट्रेडिंग करते हो, वो पहले के जमाने वी यूज टू हैव फिजिकल शेयर्स। पहले शेयर्स प्रिंट होते थे, फिजिकल फॉर्मेट में मिलते थे। आज के डेट में आपको शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलते हैं, बल्कि डीमैट फॉर्मेट में, मतलब डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में, मतलब ऑनलाइन फॉर्मेट में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्मेट है, ये जो डीमैट फॉर्मेट है, ये काम कैसे करता है? तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डिपॉजिट सिस्टम, जो पूरा मार्केट रन कर रहा है। इसमें बेसिकली 4 मेन पार्टिसिपेंट्स है, 4 मेन कंट्रीब्यूटर्स है। तो मान लीजिए कंपनी है जिसको शेयर्स इशू करना है, इसको हम बोलेंगे इशूअर कंपनी। ठीक है, सो ईश्वर कंपनी कौन है? मान लीजिए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कंपनी है जिसके जिस जिस कंपनी के शेयर्स की बात हम कर रहे हैं, तो वो कंपनी है जो ईश्वर कंपनी है, जिसको अपने शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, ये खरीदने किसको है? ये खरीदने हैं हमें, हम या इन्वेस्टर्स, जिनको इन्होंने यहाँ पे बोला है बेनिफिशियल ओनर्स। सो बेनिफिशियल ओनर्स बेसिकली कौन है? तो इन्वेस्टर्स। अब इशू शेयर्स का इशू करना है, टाटा मोटर्स को खरीदना बेनिफिशियल ओनर्स को है। तो कैसा प्रोसेस होगा? बेनिफिशियल ओनर जाएगा किसके पास? वो जाएगा एक डीपी के पास। डीपी इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बेसिकली डीपी इज नथिंग बट योर ब्रोकर, कोई नहीं है, ये तुम्हारा ब्रोकर है। ब्रोकर जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, वन, एंजल 1, जीरोदा का नाम सुना होगा, या आपने ग्रो का नाम सुना होगा। ये सारे, या कुछ HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, SBI सिक्योरिटीज, ऐसे आपने कुछ सिक्योरिटीज देखे होंगे, मतलब जो बैंक का डिवीजन है जो शेयर्स की वर्किंग करता है या हैंडलिंग करता है, दैट इज द ब्रोकर्स। Beneficial owner will go and open a account with DP, देन उसके पास एक डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, और अगर और वो ऑफकोर्स डीपी उसको एक प्लेटफॉर्म देगा, एक एप्लीकेशन देगा, जिसको यूज करके बेनिफिशियल ओनर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अब उसको अगर शेयर्स परचेज करने हैं, शेयर्स बेचना है, तो वो रिक्वेस्ट डालता है डीपी के प्लेटफॉर्म पे, और वो रिक्वेस्ट आगे पास होती है टू द डिपॉजिटरी, दैट इज दिस वन, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, डिपॉजिटरी। इंडिया में कितने डिपॉजिटरीज है?
तो दो, एनएसडीएल, सीडीएस, ये दो कंपनीज है जो एज अ डिपॉजिटरी काम करते हैं। तो डीपी बात करता है डिपॉजिटरी से, और शेयर्स का एक्चुअल कस्टोडियन, शेयर्स एक्चुअल में है किसके पास, तो डिपॉजिटरी के पास है। मतलब अब अगर अगर ए शेयर्स को बेचता है बी को, तो ए के अकाउंट में से शेयर्स कम होने चाहिए और बी के अकाउंट में शेयर्स ऐड होने चाहिए। ये काम करता कौन है, ये काम एक्चुअल में मेंटेन करता है डिपॉजिटरी, जो इन्फॉर्म करता है उसके डीपी को, और फिर डीपी के ऐप में आपको दिखता है कि आपके कुछ शेयर्स बिक गए, उसका पैसा आ गया, और बी केस दिखेगा कि कुछ शेयर्स ऐड हो गए और पैसा कट हो गया। ठीक है। सो ये चार मेन पिलर्स है एक डिपॉजिटरी सिस्टम के। ठीक है, एक बार क्विकली देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या काम करता है। सो सबसे पहले बात करता हूँ इशूअर कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन है, ये ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स डिमेटेरियलाइज हो चुके हैं, जिसके शेयर्स ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इनको डिपॉजिटर के पास ऑफ कोर्स अपने शेयर्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। एक बार इश्योर कंपनी अपने आप को रजिस्टर कर देता है विद डिपॉजिटरी, ठीक है, तो दूसरा जो पार्टिसिपेंट है, दैट इज बेनिफिशियल ओनर। व्हाट विल दिस पर्सन डू, सो ही इज अ इन्वेस्टर। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, इन्वेस्टर। जिसने क्या किया है, जिसने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब डीपी की सर्विसेज अवेल की है, बेसिकली इसने जाके डीपी के पास अकाउंट ओपन किया हो। ठीक है, बीओ के पास क्या क्या राइट्स है, सारे राइट्स बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब अगर प्रॉफिट होता है शेयर्स बेचने पे तो किसको मिलेगा, बीओ को मिलेगा। अगर लॉस होता है तो किसको बेयर करना है, बीओ को बेयर। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी फायदे हैं, नुकसान है, लाइबिलिटीज है, वो सारी इस इन्वेस्टर को बेयर करनी है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली है कौन, ये अल्टीमेटली क्लाइंट है डीपी का, और इनडायरेक्टली वो क्लाइंट है डिपॉजिटरी का। सो क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद डीपी फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग। और ऑफ कोर्स ये फ्री में नहीं कर रहा है डीपी, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे। आप उनके सर्विसेज को यूज कर रहे हो, उनका एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उनके थ्रू आप शेयर्स का डीलिंग कर रहे हो। ठीक है, और हर एक बीओ को अपने अकाउंट के लिए यूनिक अकाउंट नंबर, जैसे आप बैंक अकाउंट नंबर होता है, वैसे एक यूनिक अकाउंट नंबर हर एक बीओ को दिया जाए। ठीक है, अब बीओ अकाउंट किसका ओपन करने वाला है, डीपी के पास। तो डीपी कौन है, डीपी एक है एजेंट किसका, ये है एजेंट डिपॉजिटरी का। ये लिंक है बेसिकली, डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर, इन दोनों के बीच का जो ये लिंक है, वो लिंक है तुम्हारा डीपी। बेनिफिशियल ओनर और डिपॉजिटरी है, बेनिफिशियल ओनर और कंपनी, इसके बीच में जो लिंक है वो है डीपी। सो इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेबी एक्ट के अंडर। ठीक है, डीपी एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। आई टोल्ड यू वो लिंक बोल के काम करेगा। ठीक है, डीपी डायरेक्टली बात करेगा विद कस्टमर्स, मतलब बेनिफिशियल ओनर्स, उनको वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भेजता रहेगा कि तुम्हारे कितने शेयर्स खरीदे गए, कितने बेचे गए, क्या स्टेटस है तुम्हारे अकाउंट का, ये सब इन्फॉर्मेशन उनको डीपी देगा। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स डिमोनेटाइजेशन, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसमें फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, यही है वो पर्सन जो आपको आपके राइट इशू, बोनस इशू के सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। आपको अगर डिविडेंड कोई कंपनी इशू करता है या आपको इंटरेस्ट देता है, तो वो कलेक्ट करने का काम कौन करता है, डीबी करता है। ठीक है, कौन कौन लोग डीबी का काम कर सकते हैं, बैंक्स काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, दो तीन नाम आप याद कर लीजिए। डीपी मेंटेन्स अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर, और उसका भी यूनिक नंबर है। इतने पॉइंट्स जरूरत नहीं है, आप हार्डली तीन चार चार पांच पॉइंट्स याद रखिए। और अल्टीमेटली जो इस पूरे सिस्टम में सब कंट्रोल रखता है, वो है आपका डिपॉजिटरी। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक, वेयर सिक्योरिटी, सेंट्रल बैंक सिक्योर कैश दिखता है, वैसे ही ये सारे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट पे अपने पास संभालता है। ठीक है, आप एज ए इन्वेस्टर आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी से बात नहीं कर सकते हैं, आपको बात करना है आपके डीपी से, जो आप बेनिफिशियल ओनर हो, आपको बात करना है आपके डीपी से। आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी को
फोन नहीं कर सकते हो, ईमेल नहीं कर सकते हो, वो आपकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये किसके बीच में लिंक काम करता है? तो कंपनी और डीपी, या कंपनी या इन्वेस्टर्स, इनके बीच में लिंक है आपका डिपॉजिटरी। इसका काम क्या है? आपके सिक्योरिटीज को सेफ रखना, आपके शेयर्स को सेफ रखना। ठीक है। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इसके बारे में बाद में आगे डिटेल में दिया है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर जो आपके काम का है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर इसके बाद जो आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा, तो दे कैन आस्क यू शॉर्ट नोट ऑन एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो एनएसडीएल के बारे में कुछ देख लेते हैं। एनएसडीएल क्या है? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला। एनएसडीएल क्या है? एनएसडीएल इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी। ठीक है। इसका जिसका जिसका स्टार्ट 1996 में हुआ है, प्रमोटेड बाय आईडीबीआई। एंड ये किसके लिए काम करता है? तो एनएससी के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एनएसडीएल है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, बीएसई के लिए सीडीएसएल। फुल फॉर्म ऑफ सीडीएसएल इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये भी रिसेंट 1999 का स्टार्टिंग है। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। एनएसडीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। ये बहुत सारे काम कर रहा है। इट इज गिविंग सर्विसेज टू मार्केट्स, इट इज गिविंग सर्विसेज टू एक्सचेंजेस, बैंक्स, क्लियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका काम क्या है? अकाउंट को मेंटेन करना, डिमोनेटाइज करना। अगर किसी को डिमोनेटाइज से रिमोनेटाइज करना है, वो करना। देखते हैं वो क्या होता है। ट्रेड को सेटल करना। अगर किसी पर्सन को अपना नॉमिनी अपॉइंट करा तो नॉमिनेशन करना। ठीक है। डिविडेंड्स बांटना, अकाउंट को फ्रीज करना हो तो वो ऑप्शन करना, इन्वेस्टर की तकलीफों को देखना। ठीक है। सीडीएसएल, अगेन ये तो हमने देख लिया। सीडीएसएल का भी काफी बड़ा वाइड डीपी नेटवर्क है। ठीक है। एज कम और एज सिमिलर टू योर एनएसडी। तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया में डिपॉजिटरी बोल के काम। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए काम के हो गए, एक पार्टिसिपेंट्स, दूसरा एनएसडीएल सीडीएसएल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस रहेगा, that's going to be the distinction between dematerialization and rematerialization। बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत बार आया है और चांसेस इसके इस बार आने के भी उतने ही हैं। क्या है डिमेटलाइजेशन? कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक। तो उसका ही उल्टा इज डिमेटलाइजेशन। मतलब आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू फिजिकल फॉर्म, तो उसको बोलते हैं डिमेटलाइजेशन। अब डिमेटेरियलाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरोगे? आप फॉर्म भरोगे डीआरएफ, डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्म भरोगे? रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। यहाँ पे डीआरएफ है, यहाँ पे आरआरएफ। ठीक है। यहाँ तो अगेन कन्वर्जन क्या हो रहा है? कन्वर्टेड इनटू डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड सिक्योरिटीज, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है इनटू फिजिकल सिक्योरिटीज। ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में से क्या होता है? तो इट इज अ इनिशियल प्रोसेस। पहले आप डिमैट करते हो, अगर आपको डिमेटलाइजेशन करने के बाद वापस रिवर्सल करना है तो आप रिमेटलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है। डिमेटलाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज इज व्हाट, दैट द शेयर्स आर फंगिबल, दे हैव नो डिस्टिंक्टिव नंबर्स, क्योंकि कोई प्रिंट आउट नहीं है तो इनका कोई नंबरिंग नहीं है। मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 to 100 है और किसी दूसरे पर्सन के पास शेयर नंबर 101 to 200 है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई शेयर का नंबर नहीं। तो आप जब ट्रांसफर करते हो, आपने 10 शेयर ट्रांसफर किए, वो कौन से नंबर के हैं, वो उसमें नंबरिंग चेंज करना है क्या? ऑल दिस थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड। जब फिजिकल फॉर्मेट के शेयर्स होते हैं तो उसमें एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। आपको कौन से नंबर ऑफ शेयर्स किस पर्सन से किस पर्सन को गए, आपको वो सब मेंटेन करना पड़ता है कि ये नंबर का शेयर सर्टिफिकेट इस पर्सन के पास। अब डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्मेट में है तो ये सब करने की जरूरत नहीं। तो फंगिबल मींस इजीली ट्रांसफरेबल, देयर इज नो सच हैसल इन डूइंग ट्रांसफर इन डूइंग ट्रांसफरिंग शेयर्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर। ठीक है। यहाँ पे कस्टोडियन कौन है? द डिपॉजिटरी, एनएसडीएल सीडीएसएल, ये आपका कस्टोडियन है, ये आपका रखवालेदार है, आपके सिक्योरिटीज ये संभालता है। जबकि फिजिकल फॉर्मेट के शेयर्स आपको खुद संभालने पड़ते हैं, तो इसमें रिस्क है, चूहा खा जाए
या आग लग जाए या जल जाए या गुम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो रिस्क है, अगर आपके शेयर रीमटेरियलाइज फॉर्मेट में आपके पास मेंटेन्ड है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। डीमैट इज अब ऐसा वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है, नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग वन। वेर एज रिमटेरियलाइजेशन एक्चुअल में ये भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक्चुअली। ये फोर्ट्स पे बनाया हुआ पॉइंट है, बट इट्स ओके, दिया हुआ है तो हमको वो देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर से। तो इन शॉर्ट आपको तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत फोकस करके रखना है। पार्टिसिपेंट्स, एनएसडीएल सीडीएसएल का एक काइंड ऑफ शॉर्ट नोट टाइम ऑफ टाइम, एंड डीमैट रीमैट का डिस्टिंग्विश, ये तीनों क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।